हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में दोस्तों हम सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी सी 207 के यूनिट 1 टॉपिक है हमारा सीमेंट, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज इसलिए चालू है दोस्तों क्योंकि इस साल बीटीआर ने ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सेट किए हैं, तो उन्हीं में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस पे ब्रीफ में आपको एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि इस पूरी जो सीरीज है, ये जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके सिंपली डायरेक्ट आपके जो है डायरेक्टली डाटाबेस पे है, जस्ट वो आपको डायरेक्ट जो आपका डाटा है वो याद करना है, ठीक है। कुछ है आपके लॉजिकल हैं, ठीक है, कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, भाई सर्वप्रथम सीमेंट का आविष्कार किसने और किस वर्ष में किया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो ये है कि जो सीमेंट का आविष्कार है वो सबसे पहले आपका किया था जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में। तो ये थे जोसेफ एस्पिडिन जिन्होंने 1824 में सीमेंट को पेटेंट करवाया अपने नाम। तो इन्हीं के नाम के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि भाई सीमेंट का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जोसेफ एस्पिडिन ने, और 1824 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि सीमेंट में लाइम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट के कुछ अवयव होते हैं जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशिया, सल्फर और आपके एल्कलीज, इस तरह से। तो हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की कुछ परसेंटेज फिक्स होती है। तो उसमें उसने आपकी पूछा है जैसे लाइम की, तो लाइम की जो जनरली जो परसेंटेज ली जाती है वो ली जाती है आपकी 62 से 67%। कई जगह आपको ये 62-67% भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो जैसा कि हमारे ऑप्शन में है 62 से 67, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि भाई लाइम की मात्रा जो सीमेंट में है वो 62 से 67% तक होती है। जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट का यौगिक जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है वह निम्न में से है। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन को समझे कि जब सीमेंट पानी के साथ या जल के साथ क्रिया करता है तो उस क्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा आपकी रिलीज होती है, ठीक है, और उस ऊष्मा रिलीज से जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होती है सीमेंट की और जल की अभिक्रिया की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। इस हाइड्रेशन प्रोसेस में आपके मेनली जो 4 तत्व बनते हैं जिनको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड, ठीक है। तो उनमें पहला है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, पहला बनता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF, ठीक है। ये चारों यौगिक बनते हैं, ठीक है, चारों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने गुण है ना। तो अब बात आती है कि भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करने पे सबसे पहले कौन सा बनता है, ठीक है, वो सॉरी सबसे पहले नहीं, सबसे पहले अभिक्रिया कौन करता है। तो जो C3A है आपका, क्या C3A, ठीक है, ये सबसे पहले आपका अभिक्रिया करता है, ठीक है। और इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीट लिबरेट करता है ये। तो जो सबसे पहले अभिक्रिया करके सेट हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं तुरंत सेट होने वाला यौगिक, ठीक। तो अभिक्रिया तो सबसे पहले ये करता है, लेकिन अगर सेट होने की बात करेंगे तो सेट होने में C4AF इससे भी पहले ख़त्म हो जाता है। मतलब इसकी अभिक्रिया जो चलती है आपकी 1 से 2 दिन के बीच में चलती है C3A की, ठीक है, और 80% तक आपका कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर हम 24 आवर्स की बात करें, भाई 24 आवर के अंदर अंदर कौन सा यौगिक कार्य कर जाता है, वो C4A है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है आंसर की, वो क्या हो जाएगी, C3A। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपको तब क्लियर होगा जब आपको इनके हर किसी एक यौगिक की अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सीमेंट की जलयोजन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है। अभी जस्ट हमने बात की थी जो आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस है, जलयोजन प्रक्रिया है सीमेंट की, उसमें कौन कौन से बनते हैं, आपका C3S भी बनता है, C3A भी बनता है, C2S भी बनता है और C4AF।
तो ये चारों के चारों यौगिक आपके बनते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर होता नहीं बनता है तो फिर ऑप्शन देखना पड़ता है आपको कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। तो आपको C2S है, C3A है, C3S है और C4AF, यही चारों यौगिक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीमेंट निर्माण अभिक्रिया में अघुलनशील अवक्षेप इनसॉल्युबल रेजिड्यू का भार खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। जब भी सीमेंट को हम घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो घुलते नहीं हैं, अघुलनशील अवस्था में रहते हैं। तो अगर एक अच्छे सीमेंट की बात करें तो उसमें इनसॉल्युबल जो आपके रेजिड्यू हैं जो बाद में बचे वो आपके 4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। तो आंसर हो जाएगा आपका 4%। अब ये डायरेक्ट डाटा है, ये केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई सीमेंट में किस तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है। आपको अगर याद हो तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर है, तो उसी वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बोक्स कंपाउंड नहीं है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस में जो कंपाउंड बनते हैं C3S, C2S, C3A और C4AF, ये आपके चारों आपके क्या है, बोक्स कंपाउंड है। तो इनमें से जो नहीं होगा वो आपका यौगिक नहीं है। C3A होता है, C2S सही है, C3S सही है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो देखते हैं C3AF, ये गलत है क्योंकि एक्चुअल में C3AF नहीं होता, वो क्या होता है, C4AF होता है। तो ये हमारा बॉक्स कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ के लिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सीमेंट की सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी है। अगर दोस्तों बात करें सामर्थ्य की, स्ट्रेंथ की, जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो दी जाती है आपकी C3S और C2S के द्वारा। ठीक है, मेनली जो स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करता है वो होता है आपका C3S। अगर कहीं पे C3S की आपको कमी करनी है और आप चाहते हो कि उसकी स्ट्रेंथ में ज़्यादा कमी ना हो, अगर किसी कारणवश आपकी C3S की मात्रा कम है सीमेंट में, ठीक है, और आपको स्ट्रेंथ भी बरकरार रखें, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, C2S को बढ़ा देते हो। अब बात यह है कि जो C3S होता है वो अर्ली सेटिंग को डोमिनेट करता है, जो आपकी अर्ली स्ट्रेंथ आती है तो उसको प्रीडोमिनेट करता है, और जो C2S है वो आपके प्रीलॉन्ग सेटिंग को प्रीडोमिनेट करता है। मतलब C3S की अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो आपको स्ट्रेंथ जल्दी अवस्था में मिल जाएगी, और C2S अगर ज़्यादा हुआ तो आपको बहुत देर बाद स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जो जहाँ पे आपको मास स्ट्रक्चर बनानी हो, जहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी संरचना जैसे डैम, बैराज इस तरह से बनाना हो, तो वहाँ पे आपको एक टाइप होता है सीमेंट का, लो हीट सीमेंट, वो काम में लेना होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, C3S की मात्रा को तो हम कम कर देते हैं और C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं। C2S की मात्रा को बढ़ाने का रीज़न क्या है कि C3S के कारण जो आपकी अर्ली स्ट्रेंथ की जो रेट थी वो तो हो गई कम। ठीक है, आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है। अब तेज़ी से आपको सीमेंट को नहीं सुना, क्यों, क्योंकि लो हीट सीमेंट, अगर तेज़ी से आपने सीमेंट को जमाया तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, वो हम चाहते नहीं है। अब उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी क्योंकि आपने C3S को क्या कर दिया, कम। अब उस स्ट्रेंथ को कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे बचाएं, तो उसके लिए हम C2S को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं, C2S को, इससे हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रह जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, अगर आपको ऑप्शन में, अगर जैसे पहले एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है C3A, नहीं ये नहीं देता, C4A ये भी नहीं देता, C3A एंड C4AF ये भी नहीं देता, C3S एंड C2S, हाँ ये दोनों आपकी स्ट्रेंथ को देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपके ऑप्शन होते, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपके ऑप्शन होते C3A ये सही है, C4AF ठीक है, और C3S और यहाँ पे होता C2S सिंपली, तो तब आपको ना तो C2S क्लिक करना था, आपको आंसर में क्या देना है, केवल C3S, जो मेनली जो होता है स्ट्रेंथ के लिए वो होता है C3S। ठीक है, अगर यहाँ पे मान चलो C4AF की जगह C2S होता और यहाँ पे होता ऑप्शन B एंड C, यहाँ पे होता, यहाँ पे तो ये सही है C3A होता, इसकी जगह क्या होता C2S, और यहाँ पे इसकी जगह क्या होता C3S, और इसकी जगह होता ऑप्शन B एंड C, तब आपका आंसर हो जाता D। तो ये आपको डिपेंड करना है, मेनली जो कंट्रीब्यूटर है वो है आपका C3S।
ठीक है। C2S भी अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम C2S को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो C3S एंड C2S होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बोक्स कंपाउंड C3S, C2S, C3A और C4AF को क्रम से किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट हुए थे, पहले तो यही थे बोक्स साहब, और दूसरे होते थॉम बॉर्न, ठीक है। इन्होंने भी बॉक्स कंपाउंड जैसे मिलते जुलते 4 अवयवों को फाइंड किया था, तो उन्होंने उनका नाम दिया था एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। तो उसी के बेसिस पे जब उनकी चारों कंपाउंड की प्रॉपर्टी और बॉक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर समान देखी गई थी, तो इसी बेसिस पे बॉक्स कंपाउंड को दूसरे नामों से भी उच्चारित किया गया। वो थे आपके जो आपका C3S है उसको बोलते हैं एलाइट, C2S होता है उसको बोलते हैं बेलाइट, C3A को बोलते हैं सिलाइट और C4AF को बोलते हैं फेलाइट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही नाम है ये इनके, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। दूसरी आती है कि सीमेंट और पानी मिलाने की जो क्रियाएं निम्न में से किस प्रकार की होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका था हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान,